हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी रुखसाना भवानी पटना कलाहांडी उड़ीसा से हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एवरीवन, मेरी फर्स्ट वीडियो है मेरी यूट्यूब चैनल में और मेरी हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, प्यार देना, बस इतना ही चाहूँगी मेरी न्यू यूट्यूब चैनल में। सो शुरुआत करते हैं। कभी भी गुस्से में कभी भी कोई कदम मत रखना। गुस्सा अगर आ रहा है तो 2 मिनट बैठ जाना, क्योंकि इंसान गुस्सा से ही कोई ना कोई गलत कर बैठता है। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। एक परिवार रहता है। परिवार में एक लड़का रहता है, एजुकेटेड रहता है, पढ़ा लिखा लड़का रहता है। तो एक लड़की को लव करता है, प्यार हो जाता है उससे। तो भाग के दोनों शादी करते हैं। ना घर वाले मानते हैं, ना सास ससुर, कोई नहीं मानते हैं। तो दोनों मियाँ बीवी एक्स्ट्रा रहते हैं, बहुत खुशी से रहते हैं। लेकिन कुछ साल के बाद एक लड़की जन्म होती है। लड़की जन्म होने के बाद लड़का बोलता है कि लड़की को कि देखो, मैं अभी कमाने जा रहा हूँ और मुझे बहुत टाइम लग जाएगी। आप अपना ख्याल रखना और बच्चे का ख्याल रखना। मैं कमा के आऊँगा, क्योंकि हमारी बच्ची का फ्यूचर भी बनाना है और यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ, और मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मैं जा रहा हूँ बाहर। सो वो बहुत रोती है लड़की। प्यार तो बहुत ज़्यादा दोनों में रहता है। तो वो बोलते हैं कि प्यार हमारा दोनों का ख़त्म नहीं होगा। मैं भले ही तुमसे थोड़ी ही दूर गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साए बन के हमेशा खड़ा रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा मुझे एक कॉल करना, मैं चला आऊँगा तुम्हारे पास। तो ठीक है बोलती है लड़की। बच्चे का फ्यूचर भी बनाना है। महीना में महीना पैसा भेजते ही जाते हैं लड़का। फिर लड़की बहुत ज़्यादा उदास भी रहती है। लेकिन साल बीत जाता है। 18 साल हो जाता है। 18 साल से जब गांव से, मतलब शहर से गांव जब आता है, तो एक आदमी मिलता है उस लड़के को और रुको बेटा बोलता है। तो क्या हुआ अंकल, बताइए, कुछ काम है, कुछ चाहिए क्या? बोलता है लड़का। नहीं बेटा, बस तुम्हें देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, आप ना गुस्से में कोई कदम मत उठाना। बस 2 मिनट सोचना कि गुस्सा में क्यों हो रहा हूँ, आगे समझना उस चीज़ को, क्योंकि गुस्सा में ही आपका बहुत प्यारा सा चीज़ खो जाएगा। तो ठीक है अंकल बोले। उस टाइम फ़ोन नहीं रहता है, कुछ नहीं, बस एक लेटर रहता है, लेटर से ही सब कुछ होता रहता था। ओल्ड इज गोल्ड बोलो, और ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी के टाइम की बात है ये। फिर वो बहुत खुश रहता है, मैं अपनी बीवी से मिलूँगा, मैं अपनी बेटी से मिलूँगा, मैं आज बहुत खुश हूँ। वो लड़की भी नहीं जानी रहती है कि मेरा पति आज आने वाला है, क्योंकि सरप्राइज़ देने वाले थे। तो जाता है, सुन के ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच बोलता है और चले जाता है। बहुत खुश हो के जब गेट खोलता है धीरे से, तो देखता है अपनी बीवी को एक लड़का के साथ सोई है। वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जो सीधा जाके कुल्हाड़ी लेके आता है और मैं आज इसको भी मारूंगा और इसको भी मार दूंगा, मैं दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि प्यार करने वाले कभी सहते नहीं हैं। मैं इन लोगों के लिए कमाने गया था और ये देखो, मैं इसको इतना प्यार किया, आज तक किसी को नज़र उठा के भी नहीं देखा, ये मेरे साथ इतना बड़ा छल कर ली बोल के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जाके कुल्हाड़ी लेके आता है। फिर जैसे कुल्हाड़ी को उठाता है वैसे रुक जाता है। उस आदमी का याद आता है उसे। वो आदमी बोला रहता है 2 मिनट रुक जाना, वरना तुम्हारा प्यारा सा चीज़ खो जाएगा बेटा। तो वो याद करता है, अंकल क्यों ऐसा बोले। रुक जाता हूँ बोल के धीरे से पीछे हट के पीछे कर लेता है कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी नीचे बज जाता है, ठक करके आवाज़ आता है। जैसे आवाज़ आता है, उनकी बीवी उठ जाते हैं
और देख के इतना ज़्यादा खुश होते हैं और दौड़ के आते हैं और गले लगा लेते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ और तुम मुझे बताए भी नहीं हो कि आप आने वाले हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यारा प्यारा चीज़ बनाई रहती हूँ बोल के अपनी बेटी को, मतलब बेटा जल्दी से आओ, तुम्हारे पापा आए हैं। तुम अपने पापा को देखना चाहते थे ना, आओ तुम्हारे पापा आए हैं। तो बिस्तर से उनकी बेटी उठती है, जैसे ही उठती है वो आदमी देख के चौंक जाता है लड़का, अरे ये मेरी बेटी कैसे हुई, क्योंकि वो पंजाबी रहते हैं और सिर पे मुकुट बंधा रहता है। तो वो सोचता है क्यों मेरी तो बेटी हुई थी और ये लड़का जैसे कैसे दिख रहा है। पूछते हैं ये कौन है, तो बोलते ये ही आपकी बेटी है और आप नहीं थे ना। तो मुझे बहुत लोग गलत बात बोल रहे थे, मैं आपको कभी भी बताई नहीं थी, बहुत गलत सुनी हूँ मैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को कोई गलत नज़र से देखे। जब किसी के पिता नहीं होते हैं ना, एक बच्ची के सर से ऊपर पिता का साया नहीं होता है तो दुनिया बहुत गलत नज़र से देखते हैं, बहुत गलत बात बोलते हैं। इसी के लिए मैं, आप जब तक नहीं आओगे मेरी बेटी को एक बेटा के जैसे पालूंगी बोल के छोटे टाइम से ही मैं बेटा जैसे पाली हूँ। और यही है आपकी बेटी। बेटा बाल खोलो बोलते हैं, देखते हैं बाल कितना घना, कितना खूबसूरत है। इतना रोता है वो लड़का देख के अपनी बेटी को और अपने बीवी को गले लगा लेता है और सोचता है कि देखो मैं क्या गलत करने वाला था। अभी अगर मैं उस आदमी का बात अगर नहीं सुना रहता तो आज मुझसे कितना मेरा परिवार छीन गया रहता। आज मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया। जो मुझे इतना प्यार करने वाली बीवी मेरी इंतज़ार में रही और मेरा बच्चे का इतना प्यार से मेरी जैसे संस्कार इतना प्यार से दिए हैं और मैं मेरे बच्चे को भी छोड़ के चला गया था इतना साल। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि ये दोनों कैसे रहेंगे कैसे नहीं, बस कमाने में धुन में लगा हुआ था। आज मेरे गुस्से की वजह से आज मेरा परिवार उजड़ जाता। इस कहावत में एक ही चीज़ मैं समझाने वाली हूँ कि कभी भी आपको गुस्सा आए तो 2 मिनट बैठ जाना, क्योंकि गुस्सा में सब कुछ बिखर जाता है, सब कुछ उजड़ जाता है। और हमेशा लोगों को प्यार देना बहुत ज़रूरी है। अगर गुस्सा आ रहा ना तो ये स्टोरी ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि गुस्से से ही अपने को हम खो देते हैं। गुस्से से ही कोई ना कोई गलत चीज़ हमसे हो जाता है, कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं। गुस्सा कंट्रोल अपने अंदर ही कर सकते हैं। कोई हमारे लिए गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। हम सोचते हैं कि कोई हमारे गुस्सा को कंट्रोल करे, नहीं, हम चाहेंगे ना हमारी गुस्सा हम खुद ही कंट्रोल करेंगे, कर सकते हैं एवरीवन। हमारे पास ही हमारी रिमोट का बटन है, किसी और के पास हम नहीं देते हैं, यह हमारी लाइफ है। थैंक यू सो मच जितने भी हमारे वीडियो को देखे, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देना, ऐसे ही सपोर्ट देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एवरीवन। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँगे हर दिन। सो इंतज़ार कीजिए, सब्सक्राइब करना मेरी यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप सभी के पास नोटिफिकेशन के द्वारा ही पहुँचेगी। थैंक यू, आई लव यू एवरीवन, बाय।